प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट 3 पेपर 2 सी के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत प्रस्तुत ई लेक्चर में सड़क व परिवहन की स्थिति का अध्ययन किया जाएगा। आधारभूत संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सड़कें तथा उस पर चलने वाला परिवहन। आधारभूत संरचना अर्थव्यवस्था के विकास में अहम भूमिका निभाती है और इसके अनेक रूप हैं जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिछले ई लेक्चर में हमने ऊर्जा और विद्युत की स्थिति को देखा था। इस वीडियो में हम सड़क तथा परिवहन की स्थिति देखेंगे। आर्थिक विकास में सड़कें महत्वपूर्ण योगदान देती हैं एवं इनसे सामाजिक हितों की पूर्ति भी होती है। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं किसी अर्थव्यवस्था के लिए। इन दोनों के तालमेल से ही समाज का भला होता है। देश के विकास और उन्नति में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं सड़कें। सड़क तंत्र रोजगार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने के अतिरिक्त गरीबी के विरुद्ध संघर्ष में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। सड़क तंत्र में एक्सप्रेस वे की पूरक स्थानीय सड़कें भी हैं, जिससे तेज गति के वाहनों का बाधा रहित आवागमन हो सके। अच्छी स्थिति की पक्की सड़कें वाहन की परिचालन लागत में 15 से 40% की कमी लाती हैं। ये ऊर्जा संकट एवं पेट्रोलियम ईंधन के संरक्षण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, अतः इनका अध्ययन आवश्यक है। सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। प्रस्तुत मानचित्र में राज्यवार राष्ट्रीय राजमार्गों या नेशनल हाईवेज NH के घनत्व की स्थिति दिखाई गई है। यह स्थिति किलोमीटर्स में है पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, मतलब 1000 वर्ग किलोमीटर में कितने किलोमीटर सड़कें थीं। तिथि है 1/3/2019। इस तिथि पर सड़कों की स्थिति, नेशनल हाईवेज या राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति इस मानचित्र में दिखाई गई है। राजस्थान को यदि हम देखें तो ये आपको ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। ऑरेंज कलर क्या डिनोट कर रहा है? नारंगी रंग जो है आपका, वो क्या दिखा रहा है? नारंगी रंग दिखा रहा है 20 से 40 किलोमीटर की सड़कें प्रति 1000 वर्ग गज की दूरी में। इस प्रकार राजस्थान की स्थिति बीच की सी स्थिति दिखाई देती है। जो बहुत उन्नत राज्य हैं जैसे पंजाब, हरियाणा राजस्थान के पड़ोस में ही हैं, इन राज्यों में लाल रंग है और सबसे उन्नत स्थिति 60 किलोमीटर से अधिक की स्थिति है। अनेक राज्य 60 और 40 के बीच की स्थिति दिखा रहे हैं और ऐसे राज्य पूरे देश के अंदर फैले हुए हैं। फिर राजस्थान की स्थिति आती है तीसरे नंबर के में, ऑरेंज कलर से या नारंगी रंग से जो दिखाया गया है, और वो है 20 से 40 किलोमीटर पर 1000 वर्ग गज क्षेत्रफल के अंतर्गत। इस प्रकार राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती और बहुत विकास की आवश्यकता है, तभी राज्य आर्थिक विकास कर पाएगा, सामाजिक विकास कर पाएगा। इस सारणी के अंदर हमने न सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग बल्कि राज्य राजमार्ग तक तथा ग्रामीण सड़कों को भी लिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग है, राज्य राजमार्ग है और ग्रामीण सड़कें, इन तीनों को इसके अंतर्गत लिया गया है। अब इसमें हम राजस्थान की स्थिति यदि देखें
तो कैसी स्थिति दिखाई देती है? ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान की स्थिति है 2012 और 13 की स्थिति यहाँ पे दी गई है। तो यदि हम दोनों वर्षों की तुलना करें तो इसमें जितनी वृद्धि हुई है वो दिखाई देती है। प्रत्येक में वृद्धि है, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग तथा ग्रामीण सड़कों, तीनों स्थितियों में ही राजस्थान में वृद्धि दिखाई देती है। परंतु फिर भी तमिलनाडु जैसे राज्य जो हैं उनकी तुलना में राजस्थान की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई नहीं देती है, जबकि सिक्किम जैसे छोटे राज्य में भी राज्य राजमार्ग की स्थिति जो है वो राजस्थान से बहुत अच्छी दिखाई देती है। राजस्थान का जितना क्षेत्रफल है उसके अनुपात में काफ़ी क्षेत्रफल रेगिस्तानी इलाकों में है और इसलिए वहाँ पे सड़कों का निर्माण कम किया जा सकता है और इसलिए स्थिति काफ़ी ख़राब दिखाई देती है। ये सब राज्य राजमार्गों की स्थिति है, जिसमें हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी विकास इस अवधि के अंदर किया गया है, जबकि राजस्थान में विकास बहुत ही कम किया गया है। तो इस विकास को बढ़ाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। छोटे छोटे राज्य अधिक अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं जैसे सिक्किम, तो उस स्थिति को भी सुधारने की आवश्यकता है। इसी तरह से केरला, इसकी स्थिति भी बहुत अच्छी है। तो यदि हम इन राज्यों से तुलना करें तो राजस्थान की स्थिति काफ़ी ख़राब दिखाई देती है। और जो पूर्वी राज्य हैं उनमें बहुत ही अच्छी स्थिति, उत्तर पूर्व के राज्यों में बहुत ही अच्छी स्थिति दिखाई देती है। जैसे यह नागालैंड की स्थिति देख सकते हैं आप, उड़ीसा की स्थिति देख सकते हैं, सभी में अच्छी स्थिति दिखाई देती है। पंजाब की स्थिति तो है ही अच्छी। तो इस तरह से राजस्थान की बहुत पिछड़ी स्थिति दिखाई देती है। जबकि ग्रामीण सड़कों की स्थिति देखें तो राजस्थान की स्थिति काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। तमिलनाडु के बराबर सी स्थिति दिखाई देती है, जो काफ़ी उन्नत राज्य है, उसके बराबर सी स्थिति दिखाई देती है। जबकि महाराष्ट्र का यदि हम देखें तो वहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस प्रकार से कर्नाटक की स्थिति है, इन सब राज्यों की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई देती है, जबकि राजस्थान में सड़कों की स्थिति काफ़ी ख़राब दिखाई देती है। तो जहाँ तक नेशनल हाईवे का सवाल है वहाँ हमारी स्थिति अच्छी है। राज्य हाईवे में हमारी स्थिति और आवश्यकता है सुधारने की, और ग्रामीण के अंदर भी हमारी स्थिति अच्छी नज़र आती है। पिछले वर्षों में राज्य के सड़क तंत्र को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं, फिर भी बहुत बड़ा अंतराल है जिन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। अगर हम 1949 से तुलना करें तो सड़कों की जो लंबाई थी वो मार्च 19 तक बढ़कर काफ़ी अधिक हो गई है, और सड़कों का घनत्व जो है अर्थात प्रति 1000 किलोमीटर पर सड़कों की किलोमीटर में लंबाई जो है वो मार्च 2019 में राजस्थान में 77.21 किलोमीटर थी, और पूरे भारत के लिए ये औसत है 143.08। इस तरह राजस्थान में सड़कों का घनत्व ऑल इंडिया एवरेज या अखिल भारतीय औसत या संपूर्ण भारत के औसत से काफ़ी कम है, जिसको बढ़ाने की अत्यधिक आवश्यकता है। अब हम देखते हैं सड़कों की लंबाई की स्थिति को और अधिक विस्तार से। साथ ही मोटर वाहनों की संख्या भी है जो परिवहन की स्थिति को बताता है, और सड़कों की लंबाई जो है वो सड़क की स्थिति को बताते हैं। इसके अंदर ये चौथा कॉलम जो है वो आपका
तीसरा कॉलम जो है वो है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई। और दूसरा कॉलम है, ये दिखाता है आपको मोटर वाहनों की संख्या, प्रति लाख जनसंख्या पर मोटर वाहनों की संख्या। इसमें भी हम राजस्थान की स्थिति देख सकते हैं। ये आपको राजस्थान की स्थिति और औसत भारत से तुलना भी की जा सकती है। नीचे आपकी है अखिल भारतीय और यहाँ है राजस्थान 13 नंबर पे। तो यहाँ तो राजस्थान है 13 नंबर पे और ये है अखिल भारतीय स्थिति। तो राजस्थान में आपकी 77.61 है और अखिल भारत में ये 152.02 है। इस तरह से राजस्थान की काफ़ी कम है अखिल भारत से। अगर हम मोटर वाहन की बात करें तो ये भी संख्या तुलना की जा सकती है इसकी भी, और इसमें हम देखते हैं कि राजस्थान की स्थिति औसत भारत से अच्छी है। तो परिवहन के क्षेत्र में तो हमारी स्थिति बेहतर है, जबकि सड़कों की स्थिति हमारी खराब है। तो सड़कों में अधिक इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। हालांकि महाराष्ट्र जैसे राज्यों से हमारे परिवहन के साधनों की भी स्थिति अच्छी नहीं है, परंतु सड़कों की दृष्टि से एवरेज से ही हमारी कम है। 152.02 से काफ़ी कम है, आधी ही है। तो इसमें बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट या सुधार की आवश्यकता है। मोटर वाहन पंजीयन की स्थिति हमने देखी थी। मजबूत परिवहन व्यवस्था राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास के प्रमुख संकेतकों में से एक है। राज्य में मोटर वाहनों के पंजीकरण में वृद्धि परिवहन सुविधाओं की प्रगतिशील संरचना को दिखाता है। यातायात विभाग में वर्ष 2018-19 तक कुल 177.10 लाख मोटर वाहन पंजीकृत हुए थे, जो दिसंबर 2019 के अंत तक 188.38 लाख तक पहुंच गए, जो 6.37% की वृद्धि दिखाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी वृद्धि है जो इस छोटी अवधि के अंदर प्राप्त की गई है। दूसरा जो परिवहन का हिस्सा है वो रेल है। रेल मार्ग की स्थिति यदि हम देखें तो मार्च 2016 में राज्य में रेल मार्गों की कुल लंबाई 5,893 किलोमीटर थी, जो मार्च 2018 के अंत तक 5,929 किलोमीटर हो गई। 2 साल में जो वृद्धि हुई है वो काफ़ी कम है, और इस तरह से राजस्थान में इसके अधिक विस्तार की आवश्यकता है। यदि हम भारतीय रेल मार्गों की कुल लंबाई से इसकी तुलना करें 68,442 है कुल भारत में, तो राजस्थान का प्रतिशत सिर्फ 8.66% ही है, जबकि क्षेत्रफल है 10.4%। इस प्रकार से राजस्थान में रेल मार्ग की स्थिति भी बहुत अच्छी नज़र नहीं आती है। बहुत विकसित राज्यों वाली स्थिति नज़र नहीं आती है, बल्कि एक डेजर्ट वाले राज्य की ही स्थिति इसमें नज़र आती है, जहाँ पे विकास नहीं हो पाया पूरी तरह से रेल मार्गों का। रेल मार्गों की स्थिति जब हम देखते हैं तो मेट्रो की स्थिति देखना बहुत अधिक आवश्यक है। और मेट्रो की स्थिति इस मैप के अंदर आप देख सकते हैं। राजस्थान को यदि हम देखें तो राजस्थान में सिर्फ एक ही मेट्रो है, वो है जयपुर मेट्रो। जयपुर मेट्रो हरे रंग से आप देख रहे हैं, हरे रंग से वही दिखाए गए हैं जिनको संचालित किया जा रहा है, ऑपरेशनल है, अर्थात वो संचालित हैं। तो आप देखते हैं पूरे राजस्थान इतने बड़े क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य में सिर्फ एक ही मेट्रो स्टेशन सुविधा आपको दिखाई दे रही है, वो है जयपुर के अंदर मेट्रो की
सुविधाएं। इसमें अधिक विस्तार की किस लिए आवश्यकता है? मेट्रो का क्या महत्व है? जब रोड्स का कंजेशन होता जा रहा है, जाम लग रहे हैं, तो उस स्थिति में मेट्रो आर्थिक विकास में बहुत अधिक योगदान देती है, रोजगार में बहुत अधिक योगदान देती है। मेट्रो का उपयोग जयपुर में इतना अधिक नहीं किया जा रहा है जितना किया जाना चाहिए। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि मेट्रो की लाइन बिछाते हैं तो उसके इर्द गिर्द ही अर्बन डेवलपमेंट भी किया जाए, या शहरों का विकास भी उसके इर्द गिर्द किया जाए, जिससे अधिक से अधिक लाभ उन मेट्रो का मिल सके। और शायद यही कारण है कि राजस्थान में मेट्रो का विस्तार नहीं हो पाया, जबकि छोटे छोटे राज्य जैसे हरियाणा बहुत ही कम एरिया के अंदर भी आप देख सकते हैं, हरियाणा के अंदर 2 रनिंग मेट्रो चल रहे हैं, ऑपरेशनल मेट्रो चल रहे हैं। इस प्रकार से राजस्थान को अब जैसे एनसीआर से जुड़ता हुआ है राजस्थान का हिस्सा, और हरियाणा का भी हिस्सा जुड़ता हुआ है। हरियाणा बहुत विकास कर रहा है, पर राजस्थान इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं कर रहा है। इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप की भी आवश्यकता है, जो बढ़ाई जानी चाहिए। अगर हम भारत की तुलना चाइना से करें तो भारत में 2 दशकों में जितना विस्तार हुआ है मेट्रो का, 400 किलोमीटर के लगभग, उतना प्रति वर्ष चाइना में विस्तार कर लिया जाता है। तो यदि हमें आगे बढ़ना है, हमें विश्व की सबसे उन्नत अर्थव्यवस्था बनना है, तो मेट्रो का विस्तार करना बहुत अधिक आवश्यक है और प्रत्येक राज्य को इसमें योगदान देना होगा। जैसे कुछ एनसीआर का हिस्सा राजस्थान में भी है, उसको भी विस्तार देना होगा, वहाँ तक आनी होगी, अलवर तक आनी होगी मेट्रो को, जिससे कि सुगमतापूर्वक रोजगार के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सके, और उसके नज़दीक ही उद्योगों का विकास भी किया जाना आवश्यक है। अर्बन डेवलपमेंट या शहरीकरण का विकास किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार हमने इस ई लेक्चर के अंतर्गत आधारभूत संरचना के एक रूप, महत्वपूर्ण रूप सड़क व परिवहन का अध्ययन किया। इसी के साथ में अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद।